पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंजीनियरिंग सेक्टर में कौन सी ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने पिछले 5 से 6 सालों में शेयर होल्डर्स के साथ अपना प्रॉफिट कैश डिविडेंड्स और बोनसेस के थ्रू सबसे ज़्यादा और अच्छा शेयर किया। इसके लिए हमें चाहिए होगी एक लिस्ट उन कंपनीज़ की और फिर उनका 5-6 साल का डाटा जो कि मैंने अभी कलेक्ट किया हुआ है आपके लिए। तो आए एक्सेल में जाके देखते हैं और फिर देखते हैं कि कौन सी बेस्ट कंपनीज हैं जिनके आप स्टॉक लें तो वो ज़्यादा अपना प्रॉफिट वगैरह शेयर करती हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्टर तो जस्ट एक सेक्टर है ना, मैंने कोई 6 से 8-10 सेक्टर्स का ऑलरेडी इसी तरह की वीडियोस बना चुका हूँ। उनकी जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप बाकी सेक्टर्स को भी देख सकते हैं। कुछ कंपनी जो है वो काफ़ी एवरेज प्रॉफिट वगैरह शेयर करती हैं, लेकिन कुछ सेक्टर जो हैं उनमें वैसे ही प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा होते हैं, तो वो अपना काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट जो है वो इवन 20-30% तक भी जाता है उनका ईयरली जो वो शेयर करते हैं। और वो भी आपको कोई शेयर बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि आपने शेयर्स होल्ड करके रखने होते हैं और साथ साथ आपके अकाउंट में वो ट्रांसफ़र हो रहा होता है प्रॉफिट, क्योंकि आप उनके शेयर होल्डर्स हैं। तो आए एक्सेल शीट में जाते हैं और देखते हैं इंजीनियरिंग सेक्टर का डाटा। अच्छा, ये पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के इंजीनियरिंग सेक्टर में ये कंपनीज है सारी 13 कंपनीज है और ये इनके सिंबल्स मैंने इधर लिख दिए हैं। ये इनकी 5 साल पुरानी प्राइस, अभी की प्राइस, 5 साल की प्राइस में क्या चेंज आया है परसेंटेज में। फिर ये डिविडेंड परसेंट है, ये डिविडेंड यील्ड परसेंट है। असल में ये मसलन अगर आपने कुछ भी इन्वेस्ट किया हुआ है तो उस पर कितने परसेंट आपको मिला है, ये वो नहीं है जो 10 रुपीज़ का परसेंट होता है। ये टोटल इन्वेस्टमेंट का परसेंट है पर ईयर कितना आपको इन कंपनीज ने दिया है। और ये 2018 से लेके 23 तक का डाटा सारा। फिर उसके बाद 6 ईयर्स के उसके पे आउट्स की एवरेज है। और ये लास्ट पे जो कंपनी ओवरऑल क्या कर रही है, ये वाला कॉलम मैं इसलिए देता हूँ कि मसलन अगर इधर यहाँ पे कोई बहुत अच्छी परसेंटेज अगर शो हो रही है किसी जगह पे कि बहुत अच्छा पे आउट दिया और यहाँ पे वो अगर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में, तो फिर नेट इफेक्ट तो इनका इतना अच्छा ना हुआ ना उस चीज़ को देखने के लिए। और दूसरा, जैसे ये कंपनीज हैं ये इतनी अच्छी परसेंटेज नहीं दे रही लेकिन ग्रोथ इनकी अच्छी है, तो इनके आप नाम शाम नोट कर सकते हैं कि चलो ये पे तो इतना अच्छा नहीं देती लेकिन शेयर प्राइस अगर बढ़ी है इस लिहाज से तो फिर इनको बेच के भी तो कैश आउट किया जा सकता है। तो खैर ये डिस्टर्ब इसमें देख लेते हैं कि जिन्होंने कम पे आउट्स दिए हैं, तो ये वीडियो स्पेसिफिकली पे आउट के लिए है तो उसी को लेके चलते हैं। तो ये जो लाइट येलो, वैसे तो यहाँ पे सारे जो हैं डिविडेंड पे आउट्स मैंने लिखे हैं परसेंटेज में, लेकिन ये लाइट येलो में बोनस पे आउट्स है। और ये जो मिक्स सा कलर है इसमें दोनों मिक्स है, बोनस भी है और डिविडेंड भी है। कभी कुछ सालों में कंपनीज इस तरह करती हैं जैसे इन्होंने किया हुआ है, 10% बोनस दे दिया, 3.5% डिविडेंड यील्ड उन्होंने दे दिया। इसी तरह यहाँ पे 10% बोनस, 4.4% डिविडेंड, तो ये सारा भी मैंने इसमें मेंशन कर दिया। अच्छा, इसमें सबसे पहले हम कंपनीज को डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वो वाली कंपनीज जो कि जिन्होंने इतना अच्छा डिविडेंड नहीं दिया पिछले 4-5 सालों में, तो जिनकी परसेंटेज ये 5-6 जो थोड़े से प्रोमिनेंट यहाँ पे है उनसे कम है, उनको तो पहले ही रेड में डाल देते हैं। फिर यहाँ पे ये 2 कंपनीज ये भी हैं, इनका भी डिविडेंड अच्छा नहीं है। फिर ये तो है ही डिफ़ॉल्टर सेगमेंट में, इसको भी कर देते हैं। तो इंजीनियरिंग सेक्टर में हमारे पास बेसिकली 3 कंपनीज रह जाती हैं। इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड, इन्होंने 6% तक दिया है। 7% तक इंटरनेशनल स्टील लिमिटेड ने दिया है। और फिर ये मुगल आयरन ने भी 5% दिया। अब इनका अगर देखें तो मुगल आयरन जो है ये ग्रोथ इसकी काफ़ी अच्छी हुई है पिछले 5 साल में, 67% तक इनकी प्राइस बढ़ी है। उस लिहाज से मतलब कुछ ग्रोथ से फ़ायदा हुआ, कुछ डिविडेंड से हुआ। तो आजकल तो जैसा कि बैंक अकाउंट में भी आपको 20% तक मिल जाता है, लेकिन अगर आजकल के लिहाज से देखें तो ये आपको कम फिगर्स नज़र आ रही होंगी, लेकिन नॉर्मल डेज जब इकॉनमी सही जा रही होती है उन दिनों तो ये 6-7% ही होता है आपका बैंक अकाउंट का भी। तो उसके एडिशनली फिर ये अगर आपको ग्रोथ भी मिल जाए तो इससे अच्छी बात क्या है।
तो फ़िलहाल के लिहाज से जो हमारी शीट थी बेस्ट ऑफ ऑल स्टॉक्स की, जिसमें हम हर सेक्टर का जो है वो बेस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स और उनके परसेंटेज नोट किए जा रहे हैं, तो उसमें इंजीनियरिंग सेक्टर में मेरे ख्याल में फ़िलहाल कोई क्वालिफाई नहीं किया, क्योंकि ये देखें गिलास एंड सेरेमिक्स में आपको 20% मिल रहा है, फिर एक और दूसरी कंपनी 30% दे रही है, इसी तरह बाकी भी 20 और इस तरह काफ़ी अच्छे अच्छे। तो इसमें 6-7% जो देने वाले स्टॉक्स हैं उनको मेरे ख्याल डालना थोड़ी ज़्यादती होगी। आज के लिए आप वैसे ये लिस्ट जो है इसको नोट कर सकते हैं, और इसका मतलब ये नहीं है कि इस लिस्ट में जो सारे हैं वो बेकार स्टॉक्स हैं। ये आप इन दोनों में इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, फिर ग्रोथ के लिहाज से इसमें कर सकते हैं। तो इनमें बेशक डिविडेंड कम है लेकिन ग्रोथ तो हो रही है। और ये जैसे कि ये जो कंपनी है इसने पिछले 3 साल में तो काफ़ी अच्छा डिविडेंड देना शुरू किया है, और इन्होंने भी बोनस दिए, किसी भी टाइम और बोनस आ सकते हैं। तो इस लिहाज से आप जो है इनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बाकी फिर ये आप मेन लिस्ट भी देख लें, इंशाल्लाह और ज़्यादा ग्रो करेगी। 22 कंपनियां तो हमने फाइंड आउट कर ली हैं जिन्होंने पिछले 5 सालों में काफ़ी अच्छे डिविडेंड्स वगैरह दिए हैं, और ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी थी उनकी। तो ये लिस्ट बढ़ती रहेगी, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको ये लिस्ट जो है वो और ज़्यादा आगे फ़ायदा होगा। तो बाकी हमने ये काफ़ी सेक्टर्स जो है कवर कर लिए हैं। इंशाल्लाह अगला भी ये ट्रांसपोर्ट एंड मिसलेनियस का डाटा भी मैंने कलेक्ट कर लिया हुआ है, ये फिर अगली वीडियो में आपको सारा कुछ शो कर दूंगा। बाकी ये जो सेक्टर्स ऑलरेडी कवर हो चुके हैं इनकी भी इसी तरह की वीडियोस हैं, जिनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूंगा मैं, और इधर ऊपर अभी आपको कार्ड में भी नज़र आ जाएंगे, एंड स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं। तो ये बाकी सारी वीडियोस भी जाके देख लें। इसमें असल में ना ये कुछ स्टॉक्स तो मैं इधर लिस्ट कर देता हूँ, लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे होते हैं जिसमें ग्रोथ काफ़ी अच्छी हुई होती है, और एस्पेक्ट्स होते हैं उनके ग्रो करने के और अर्निंग के, क्योंकि वो डिविडेंड के लिहाज से क्वालिफाई नहीं कर रहे होते तो वो इस लिस्ट में नहीं आते। तो अगर आप वीडियो जाके देखेंगे ना इन सारे सेक्टर्स की जो अलग बना के रखी है मैंने, वो आपको एक प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ऐड कर दूँगा, तो फिर आपको काफ़ी उसका फ़ायदा हो जाएगा। तो जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान के इंजीनियरिंग सेक्टर की कुछ 2-3 कंपनीज जिन्होंने सबसे ज़्यादा प्रॉफिट शेयर किया हुआ है, अब ये कुछ भी नहीं है उसकी निस्बत जो दूसरे सेक्टर्स में कुछ कंपनीज जो है वो शेयर करती हैं। तो उनके लिए आपको मेरी दूसरी वीडियोस देखनी पड़ेंगी जो कि नीचे प्लेलिस्ट में लिंक है। और इसी तरह की मैं और भी वीडियोस बना रहा हूँ, मैंने पूरा स्टॉक एक्सचेंज के सारे 20-30 सेक्टर जितने भी हैं वो सारे कवर करने, और एक हमारे पास एक मेन लिस्ट भी आ जाएगी एंड में सबसे बेस्ट स्टॉक्स की। तो उस सब को फॉलो अप करने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि मेरी वीडियो साथ साथ आप तक पहुंचती जाए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।